हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 ध्वनि करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी में आए बच्चे का क्या नाम है जो अपने मामा के गांव में जाता है? इसका उत्तर है कामतानाथ जनार्दन। प्रश्न 2, वह बच्चा ऐसा क्यों कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था? इसका उत्तर है अक्सर बच्चे अपने ननिहाल में मामा या नाना कहते हैं, इसलिए लेखक ऐसा कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने से मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था। प्रश्न 3, चूड़ी बनाने का काम करने वालों को मनिहार कहते हैं, इसी प्रकार इन्हें क्या कहते हैं? मटके बनाने वाला, कुम्हार, देश की रक्षा करने वाले, सिपाही, सैनिक, मूर्तियां बनाने वाले, मूर्तिकार, पढ़ाने वाले, शिक्षक, खेलने वाले, खिलाड़ी। प्रश्न 4, तुम अपने मामा के गांव या शहर गए हो, वहाँ के बारे में लिखो। मेरे मामा के गांव का नाम, यहाँ पे आप जो भी है वो लिख सकते हैं। वहाँ मेरे मामा मामी, नाना नानी व मौसी रहते हैं। मैं वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में जाती हूँ। मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। प्रश्न 5, बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था? इसका उत्तर है बदलू लाख को पिघलाकर मुंगेरी पर लपेटता था। वह मुंगेरी पर अलग अलग नाप की चूड़ियाँ लपेटता था। जब ठंडी हो जाती थी उन्हें उतार लेता था। प्रश्न 6, पता करके लिखो कि मशीनीकरण के कारण गांवों में बनने वाली और कौन कौन सी चीज़ों पर असर पड़ा है। मशीनीकरण के कारण कांच की चूड़ियाँ गांव-गांव तक पहुंची, जिससे लाख की चूड़ियों के ग्रामीण उद्योग को नुकसान हुआ। लोग लाख की चूड़ियाँ न खरीदकर कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे। आजकल लोग मिट्टी के घड़े में पानी न रखकर फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करके पीते हैं। इससे कुम्हार का काम प्रभावित हुआ है। प्रश्न 7, माँ के भाई को मामा कहते हैं, इसी तरह निम्नलिखित को क्या कहेंगे? पिता का छोटा भाई, चाचा, पिता की माँ, दादी, माँ के पिता, नाना, माँ की बहन, मौसी, पिता की बहन, बुआ। प्रश्न 8, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों थी? इसका उत्तर है क्योंकि कांच की चूड़ियों के कारण बदलू का काम ठप हो गया था, वह बेरोजगार हो गया था। प्रश्न 9, नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाओ। मानव, इसमें गोला लगाएंगे मानवता पर। बूढ़ा, बुढ़ापा। शाबाश, शाबाशी। महान, महानता। निर्भीक, निर्भकता। प्रश्न 10, चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या क्या हो रहा है। इसका उत्तर है इस चित्र में कुम्हार गमले और मटके बना रहा है। औरतें कुएं पर पानी भर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं, पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठे हैं। प्रश्न 11, वाक्य में किसी शब्द का क्रिया के साथ जो संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया। इन दोनों वाक्यों में राम करता है क्योंकि वही क्रिया करने वाला है। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में खाना कर्म कारक है क्योंकि क्रिया का सीधा फल खाना शब्द पर पड़ रहा है। नीचे दिए गए पदों को रेखांकित कीजिए। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। कारक का नाम कर्ता कारक। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, कर्ता कारक।
मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। कर्म कारक, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। कर्म कारक। ऐसे ही 3-4 वाक्य पाठ से छांट कर लिखो और उनमें कारक की पहचान करो। पहला, बदलू एक मनिहार था। कर्ता कारक, वह मुझे लला कहता था। कर्म कारक। तीसरा, वह लाख पिघलाता था। कर्म कारक। चौथा, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। कर्म कारक। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 बस की यात्रा करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।